गुरु घासीदास जी के बारे में, उनके उद्देश्य, विचारधारा, जीवन शैली एवं उनकी अनेक विशेषताओं को धनसाय पात्रे ने पूरा टाइम को बताया। मैं धनसाय पात्रे, कोषाध्यक्ष गुरु घासीदास साहित्य संस्कृति अकादमी रायपुर। गुरु घासीदास जी सतनामी समाज के धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु थे और उन्होंने जो है सतनाम धर्म का प्रचार किया। निरंकार निर्गुण स्वरूप परमात्मा को मानते थे। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया और पाखंडवाद का उन्होंने विरोध किया। इसलिए उनके उपदेशों को मानने के लिए सतनामी ही समाज के नहीं, बहुत से अन्य जाति के लोग उनके शिष्य बने और सतनाम धर्म को माने। गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ में सतनाम धर्म के पहले प्रणेता थे। उसके पहले कोई सतनाम धर्म का प्रचार नहीं किए थे। इन्होंने जो है धर्म बना करके, सतनाम धर्म बना करके समूचे छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया और धर्म का प्रचार किया। साथ में बहुत से अन्य समाज के लोग भी इनके धर्म को मान करके सतनामी समाज में सम्मिलित हुए। इनके उपदेशों के बारे में कुछ बता सकते हैं सर आप? हाँ, बाबा गुरु घासीदास जी का मुख्य 7 उपदेश्य महत्वपूर्ण थे, जिनको उन्होंने जो है समस्त मानव समाज के लिए दिया। जैसे उन्होंने कहा, प्रथम उद्देश्य उसका है सत्य को मानो, असत्य को मत मानो। इसका मतलब ये होता है जिसको आप देखते हैं, जानते हैं, वही सत्य होता है, उसको मानना है। दूसरी बात जो है झूठ नहीं बोलना है। झूठा को उन्होंने जो है बहुत ठुकराया। झूठ नहीं बोलना है, सत्य का ही वचन का पालन करना है। तीसरा, उन्होंने जो है जीव हिंसा के लिए विरोध किया। सभी प्राणी जो है, सभी का प्राण एक समान है। जैसे मनुष्य का प्राण अपने आप को प्यारा होता है, वैसे सभी प्राणी को अपना प्राण का प्यारा होता है। इसलिए उन्होंने जीव हत्या का विरोध किया था। उन्होंने जो है नकार दिया था कि भाई जीव हत्या मत करो, सभी प्राणी हम लोग जो है भाई भाई। चौथा जो है, उन्होंने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने पहले ही कहा था सत्य को मानो। मूर्ति जो है, किसी ने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन मूर्ति में भगवान को प्रवेश करके ऐसा बना देते हैं कि यही भगवान है। इसको कैसे आप देखे नहीं हो भगवान के स्वरूप को, तो कैसे मूर्ति पूजा को भगवान मान सकते हो? इसलिए उन्होंने जो है भगवान को आत्मा से मानने के लिए कहा। उन्होंने, अगर आपकी श्रद्धा है, किसी भगवान को मानते हैं, तो आप श्रद्धा से अपने हृदय में बसे हुए भगवान को मानिए, न कि मूर्ति को मानिए। पाखंडवाद का विरोध किया उन्होंने। पाखंड माने बहुत सारे हमारे कुरीतियाँ थी समाज में, बहुत सारे कुरीति, जैसे कि शराब पीने की कुरीति है, नशा पान करने की कुरीति है, मांसाहार की कुरीति है। इसको उन्होंने जो है दूर करने के लिए कहा। ऐसे पाखंडवाद को समाज में मत मानो। सात्विक भोजन कीजिए, आप प्राणियों को मत सताइए। उनका उपदेश ये था कि सभी मानव एक समान हैं। उन्होंने जो है जातिवाद का पूर्णतः विरोध किया। मनुष्य की कोई जाति नहीं होती है, सिर्फ मनुष्य ही एक जाति है। पूर्णतः विरोध करके सभी मानव को मनखे एक समान का छत्तीसगढ़ी में उन्होंने नारा दिया कि मनखे एक समान है, कोई इसमें दूसरा मनखे है ही नहीं है, कोई जाति नहीं होता। धर्म सतनाम को मानने के लिए कहा। उनका एक उद्देश्य ये था कि प्राणी को मत सताओ। उसमें क्या है, पहले जो है हल चलाने के लिए बैल का उपयोग किया जाता था। बैल को सवेरे से लेकर के दिन भर की जुताई करते थे, उसको आराम नहीं करने देते थे। उसके बारे में उन्होंने कहा कि भाई सभी प्राणियों का जान एक जैसे है, उनको दिन भर क्यों चलाते हो? जैसे तुम थक जाते हो दिन भर चलते चलते, आराम करते हो, तो उनको भी आराम करने का टाइम दो। एक टाइम ही नांगर चलाओ, एक टाइम उनको आराम करने दो, क्योंकि वो कृषक थे एक, उसका उनको अच्छी तरह से अनुभव था। ऐसी उनकी जो है
7 उपदेश या 42 अमृत वाणियाँ थी और एक एक का अमृत वाणियाँ का व्याख्या जो है उन्होंने जो है रावटी में कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का प्रवचन दे करके एक एक अमृत वाणियों का बखान करते थे। ऐसे थे बाबा गुरु घासीदास। इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ सतनामी समाज ही नहीं, समस्त समाज उनको गुरु तुल्य मानते हैं, गुरु मानते हैं अपना, और इसलिए आज बाबा गुरु घासीदास जी अमर हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।